बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मन ज़ैनब बलूच प्रोग्राम कानून बिजाना शुमारा वशत कना ए मरागश्तहा मावती चारों काना कानून बाबता सरपदी दई। आज हम बात करेंगे कि गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि 26वीं आईनी तरमीम की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में और उसके हवाले से बड़ा वावेला मचा था, लेकिन उसके बाद भी वो अमेंडमेंट हो गई। अब हुकूमत की तरफ से एक नई बहस छिड़ गई है कि 27वीं तरमीम होने जा रही है। ये 27वीं तरमीम की ज़रूरत इस वक्त क्यों पेश आई, जबकि इससे पहले जो है वो 26वीं अमेंडमेंट कर दी गई थी। इसमें जो मेन बहस के इश्यूज़ हैं वो ये है कि जजेस के तबादले पे बात की जाएगी, NFC अवार्ड्स पर नज़रसानी की जाएगी। इसमें मेन पॉइंट ये है कि आईनी अदालतों का क़याम किया जाएगा और एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट किए जाएंगे। ये तमाम के तमाम इसके पॉइंट है, क्योंकि अभी तक प्रॉपर तरीके से जो है वो ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ तक बहस छिड़ गई है वो इन्हीं मेन मौज़ूआत पे बहस छिड़ी है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये तमाम चीज़ें पहले से मौजूद हैं। अगर NFC अवार्ड की बात करें तो 18वीं अमेंडमेंट में स्पेशली NFC अवार्ड किया गया था, तमाम सूबों को सूबाई खुद मुख्तारी दी गई थी। इस वक्त क्यों नज़रसानी की ज़रूरत पेश आई? दूसरा, आईनी अदालती बेंचों का क़याम जो किया जाएगा तो वो भी ऑलरेडी मौजूद है, तो दोबारा से उसमें अमेंडमेंट में ऐसी क्या पॉइंट, ऐसा क्या चीज़ है जिसको दोबारा से इसमें अमेंड किया जाएगा। थर्ड, जो इसमें जजेस के तबादले से वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मौजूद है। 26वीं तरमीम में भी इनकी जजेस की अपॉइंटमेंट पे बातचीत पॉइंट उठाया गया था और वो हो भी चुकी थी। तो अब 27वीं तरमीम की ज़रूरत क्यों पेश आई है और अवाम को इससे क्या सहूलियत मुहैया की जाएंगी? क्या ये अवाम की बेहतरी के लिए होगा? क्या ये अदालतों की बेहतरी के लिए होने जा रहा है? क्या ये इदारों को बेहतर करने के लिए हुआ जा रहा है? इन तमाम मौजूओं पे हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन एडवोकेट भी हैं और इनका बड़ा गिरफ्त भी है इस हवाले से, सालिम सलाम अंसारी साहब। उनसे इस मौजू पे बात करते हैं और पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, आज हम बात कर रहे हैं कि पहले हमने देखा कि 26वीं अमेंडमेंट ने इतना वावेला मचा दिया आइन में, जो 26वीं तरमीम की गई। अब जो है वो जो बहस छिड़ गई है वो 27वीं आइनी तरमीम जो करने होने जा रही है, अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और इस वक्त उसके मेन पॉइंट्स क्या हैं? देखिए, अभी उसका ड्राफ्ट तो सामने नहीं आया, लेकिन उसके जो मेन पॉइंट्स हैं जो सामने आ रहे हैं उससे तो अजीब व गरीब किस्म का माहौल पैदा हो रहा है। ये आईनी तरमीम जो 27वीं है, 26वीं है और पाकिस्तान में 18वीं आईनी तरमीम के अलावा जितनी आई, 8वीं आईनी तरमीम आई ज़िया-उल-हक के बाद, उसने 1973 का जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था और जो मुतफिका तौर पे पास हुआ उसकी शक्ल बिगाड़ दी। 18वीं तरमीम के तहत उसको वापस लाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद जो ये तरामीम करते रहे, खास तौर पे 26वीं और अब जो 27वीं तरमीम ला रहे हैं, ये एक किस्म का जो आइन, असल आइन था 1973 का, उसको मसक करने की, उसकी शक्ल बिगाड़ने की और आइन के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश। मैं ये समझता हूँ कि 73 का आइन मुतफिका आइन था, सिर्फ 6 मेंबरान ने उस पर दस्तखत नहीं किए थे, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान थे। बागी ग्रुप कहलाता था। मीर अली अहमद खान तालपुर, साहबजादा अहमद रजा खान कसूरी, मुख्तार राना, मलिक सुलेमान, राव खुर्शीद, अब्दुल हमीद जज़ाई। मेरा कहना यह है कि 18वीं तरमीम मुतफिका थी, तमाम पार्टियों ने उस पर इत्तेफाक किया और 1973 के आइन को रिस्टोर करने की कोशिश। अब ये 26वीं आईनी तरमीम लाए अपने मफादात के लिए और अब उसके मजीद 27वीं आइन ला रहे हैं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इन लोगों की पॉलिसी क्या है, ये चाहते क्या। उसके तहत जैसे ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड बनाना चाहते हैं। ये इंडिया से जो तस्वुर लिया था कि 5 पहले सीनियर जज एक कॉन्स्टिट्यूशन कोड या कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाते हैं, उसकी जगह इन्होंने 26वीं में अपनी पसंद के सुप्रीम कोर्ट के जजों पर मुश्तमिल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाई। और उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि किसी आदमी को उन अदालतों से हुकूमत के खिलाफ किसी किस्म का रिलीफ मिलने की, टैक्स मैटर हो, आईनी मामलात हो या इलेक्शन के मामलात हो, कोई उम्मीद नहीं रही। अब जो उसको मजीद 68 ईयर्स की बात करके उन्हीं जजों को दोबारा दुआम देके अपनी मनपसंद जुडिशरी है। फिर इसका मतलब ये, फिर इसके अलावा दूसरी चीज एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट की बात हो रही है। देखिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट आए, आर्टिकल
75 के तहत, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के तहत, शरफ फ्रीदी केस के तहत। लेकिन ये है कि अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की क्या जरूरत पेश आती, या तो अगर इतना ही अंग्रेजों के उस सिस्टम से इनको प्यार था, जो कहीं बेहतर सिस्टम भी था, क्योंकि अंग्रेज बैठा हुआ था डिप्टी कमिश्नर के तौर पे, डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पे, हाई कोर्ट के जज के तौर पे और एसडीएम के तौर पे, तो फिर राय तो यही है जिस तरह के लोग यहाँ बनाए जा रहे हैं उससे बेहतर है कि नीली आंखों वाले अंग्रेज इंग्लैंड से मंगवा के, वेल्स से मंगवा के उन्हें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज और डिप्टी रेवेन्यू में बिल्कुल सर, लेकिन देखिए 1973 का जो आइन है, अब वक्त के साथ साथ जाहिर है पॉपुलेशन बढ़ती है, लोग बढ़ते हैं, मसले मसाइल बढ़ते हैं, तो ये तो आइन में गुंजाइश है कि आप बैठ के अक्सरियत के साथ तरमीम ला सकते हैं। तो क्या आप नहीं समझते कि ये तो एक कानूनी पॉइंट है जो कि इनको असम्बली को राइट भी दिया गया है, पार्लियामेंट को, कि वो अगर चाहे वक्त की जरूरत के तहत वो कर सकता है तरमीम? देखिए तरमीम जो है बेहतरी के लिए होगी, मुझे बता दें 26वीं ने या 27वीं ने बेहतरी की तरफ किया, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, किसी किस्म की प्लानिंग करने के लिए, या आप जो समझे पॉवर्टी जो लाइन से लोग नीचे जा रहे हैं उसके लिए, इवन फौज के अंदर जो है अभी जो है ना चीफ आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन देते हैं, तो नीचे लेफ्टिनेंट जनरल हैं उनको भी ये नहीं कि वाइस चीफ ऑफ जनरल आर्मी स्टाफ का ओहदा जो ज़ियाउल हक के दौर में जनरल सवार और दीगर को दिया गया था, ऐसा ओहदा लाकर फ्रस्ट्रेशन को कम करें, महंगाई को कम करने की बात की जाए, आबादी को रोकने की बात की जाए, कोई खुशहाली तालीमी निजाम को बेहतर करने की, ये तो उस आइन को मस्त करने की बात है, जैसे कि ज़ियाउल हक ने किया, फिर परवेज मुशर्रफ ने, ये इस तरह 8वीं आईनी तरमीम आई, वो आइन को बेहतर बनाने के लिए थोड़ी की गई, बल्कि ये हुआ कि वो आइन को और बिगाड़ने की कोशिश हुई और इसको मजीद बिगाड़ा जा रहा है, उसका चेहरा मस्त किया जा रहा है। और एक इसीलिए कभी 26वीं आईनी तरमीम को 26वीं आर्मी तरमीम कहा जा रहा है, और इससे कोई मकासद हासिल नहीं होंगे जो ये मकासद हासिल करते हैं, इससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी और कौम के अंदर जो है ना एक हैजान पैदा होगा, और माशरा जो है ना, आम आदमी को तो खैर इससे दिलचस्पी नहीं रही, उसके लिए उसकी महंगाई को रोकने के लिए, बेरोजगारी के लिए, खुशहाली के लिए, कोई उसको सहूलियात देने के लिए तो कुछ नहीं किया जा रहा। लेकिन सर इसमें अगर हम देखें तो अदालतों के हवाले से काफ़ी वो पॉइंट आउट किया गया, जैसे 26वीं अमेंडमेंट में यहाँ भी जजेस के तबादले के ऊपर एक मेन पॉइंट है, और दूसरा ये है कि एनएफसी जो अवार्ड है उस पर भी नज़रसानी की जाएगी। तो ये अभी इस वक्त किस लिए ज़रूरत पेश आ गई कि एनएफसी अवार्ड पे जो 18वीं तरमीम में किया गया था उस पर दोबारा नज़रसानी? देखिए इनकी ख्वाहिशात तो बहुत हैं कि छोटे सूबे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट पे बना दें, जो बना नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान ने सूबे नहीं बनाए, सूबों ने और प्रेसिडेंट स्टेट ने पाकिस्तान को तशकील किया। ये बड़ी सियासी बसीरत रखने वाले बात के पास होना चाहिए। इन लोगों को कुछ समझ नहीं है। कभी एनएफसी अवार्ड में जो सूबों को हिस्सा मिलना था, जो 18वीं तरमीम में दिया गया, जो 1973 के ओरिजिनल आइन की रूह को जिसने प्रमाण चढ़ाया, अगर आप उसे खत्म कर देंगे तो पहले सूबे जो है, और खासतौर पर छोटे सूबे, वो इस बात का मातम कर रहे हैं कि उनको हकूक नहीं मिल रहे, उन्हें कॉलोनी के तौर पे ट्रीट किया जा रहा है, और आप वो भी खत्म कर देंगे तो मजीद एहसास से महरूमी पड़ेगा। छोटे सूबों के लिए कोई भी काम ऐसा नहीं किया जा रहा, कभी उनके पानी को रोकने की बात की जाती है, कभी मादनियात, पेट्रोलियम, गैस और जो दीगर मसाइल पे जो उनका हक है उसको खत्म करने की बात की जा रही है। ये तो एक मजबूत मरकज की तरफ जा रहे हैं, हालांकि दुनिया जो डिवॉल्व हो रही है और नीचे म्यूनिसिपैलिटीज और काउंटीज और डिस्ट्रिक्ट की तरफ जा रही है, बजाय उधर जाने के मरकज को ज्यादा अख्तियारात दिए जा रहे हैं। ये तो ऐसा ही है जैसे 1974 1 जनवरी को जो प्राइवेटाइजेशन हुई थी, दुनिया उधर डीनेशनलाइजेशन की तरफ जा रही थी, और पाकिस्तान ने प्राइवेटाइजेशन करके बैंकों को और बड़े बड़े कारखानों को, इवन स्कूल को भी सरकारी मुलाजमीन के हवाले कर दिया, जिस बात की कैपेबल नहीं थे कि कारखाने और बैंक चलाते। लेकिन सर इसमें अगर 27वीं अमेंडमेंट होती है तो हम नहीं समझते कि इन लोगों को इंसाफ भी मुहैया हो पाएगा। आईनी अगर अदालतों का क़याम होगा या जो आईनी बेंच बनेंगी तो इस चीज़ पे भी लोगों को इंसाफ के लिए ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, शायद इसी वजह से ये अमेंडमेंट की ज़रूरत पेश आ रही है। देखें ये जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और ये जो सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनेगी, जो लोगों को ऑलरेडी इंसाफ मिल रहा है उससे भी लोग जाएंगे, और लोगों का एतमाद जो आजाद अदलिया पे किसी हद तक होना चाहिए और किसी हद तक था,
इतना भी नहीं था। ये नहीं मैं कह रहा कि 18वीं तरमीम के बाद को अदालतें वो हो गई थी, बिल्कुल आजाद और खुद मुख्तार हो गई थी, इंसाफ से फैसले करने लगे थे, क्योंकि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो है उसका क्राइटेरिया जब तक नहीं बनाया जाता और ऐसे लोगों को जज बनाया गया, और अब मजीद 26वीं तरमीम के तहत जो जज बनाए जा रहे हैं उस तरीके कार में लोगों को कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, बल्कि इंसाफ के इदारे से और अदालत के इदारे से इन लोगों का इत्मीनान उठ चुका है और मजीद उठ जाएगा। लेकिन सर 26वीं अमेंडमेंट के टाइम पे भी बड़ा वाविला मचा हुआ था, हर जगह पे बातचीत भी हो रही थी, इसके खिलाफ बड़ी बड़ी कन्वेंशंस भी की गई थी, लेकिन उसके बाद भी वो अमेंडमेंट हो गई और उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि अभी भी अगर इसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी या कन्वेंशंस वगैरह की जाएंगी तो क्या इसको रोका जाएगा, या पार्लियामेंट जब चाहेगी तो ये तो हो जाएगा? देखिए, ये जो पार्लियामेंट है 547 वाली, इसको तो बिल्कुल कोई इख्तियार नहीं, ना ये नुमाइंदा पार्लियामेंट है। जिस हल्के में मैं रहता हूँ वहां भी जो शख्स मुंतखब हुआ वो 547 की पैदावार है। पूरे कराची में ऐसा हुआ, पूरे पाकिस्तान में ऐसा हुआ। जहां तक आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को इख्तियार है, पार्लियामेंट को आइन का जो उसकी जो बुनियादी चीजें हैं उसको तब्दील करने का, और इस किस्म की पार्लियामेंट जो है ये जो एक जनरल इलेक्शन के जरिए आई। लेकिन मैं आगे आपसे कह रहा हूँ कि वो तो 8वीं तरमीम भी पास की थी, जियाउल हक के तमाम इक़दाम को क्लीन स्लेट दे दी गई, 14वीं तरमीम भी हुई, 26वीं भी हुई और 27वीं भी हुई, लेकिन ना ये मुतफिका है और मुतनाज़िया है, और पार्लियामेंट पे जो है ना बूट रख के ये तरमीम कराई गई। तो इसको तो आवाम की ताकत ऐसी नहीं है, पाकिस्तान का आवाम इतना मुनज़्ज़म नहीं है, मासवाए चंद जो पढ़े लिखे तबकात हैं जो लीड करते हैं वो शोर करते हैं, और शोर करने से ज्यादा कुछ नहीं करते, उनको भी खरीदा जाता है। तो वो तरमीम तो हो जाएंगी, लेकिन इसके नतीजे बड़े जो है ना वो मंफी निकले। यही लास्ट में सर सिर्फ यही सवाल करना था कि अगर 27वीं अमेंडमेंट हो जाती है तो इसके असरात क्या मुरतब होंगे, नेगेटिव आएंगे या पॉजिटिव आएंगे? इसके बहुत नेगेटिव असरात आएंगे, और जब भी तारीख रखी जाएगी तो जो लोगों ने भी ये तरमीम तहरीर की है और इसकी हमायत की है, इसे पास किया है, तारीख में उनका नाम इंतहाई मनफी किरदारों के तौर पे लिखा जाएगा और जालिमाना तारीख लिखी जाएगी इन लोगों के हवाले से। और लोग सफर करेंगे, वो लोग जो महंगाई से पीछे हुए हैं, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो एक फ्रस्ट्रेशन इस मुल्क के अंदर जो फैली हुई है, लोग इस मुल्क से को छोड़ के जाने की बातें कर रहे हैं, सरमाया जा चुका है, तो इससे कोई अच्छे नतीजे थोड़ी होंगे, और जो है ना बुराई की तरफ मुल्क जो है वो धकेल दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। यहाँ हमारे साथ मौजूद थे सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एडवोकेट सालिम सलाम अंसारी साहब। उन्होंने पूरा बताया कि 26वीं अमेंडमेंट के बाद जो दोबारा तहलका मच गया है, मुल्क में एक बहस छिड़ गई है कि 27वीं अमेंडमेंट की जा रही है, और 27वीं अमेंडमेंट का जो मेन पॉइंट है जजेज़ों के तबादले के ऊपर है, और इसके अलावा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ऊपर है। दूसरा आइनी अदालतों का क़याम करना, इसके अलावा NFC अवार्ड पर नज़रसानी, ये इसके मेन पॉइंट हैं। क्या इस तरमीम की ज़रूरत इस वक्त क्यों पेश है जबकि ऑलरेडी 26वीं अमेंडमेंट मौजूद, अभी रिसेंटली करने के बाद फिर 27वीं अमेंडमेंट? मज़ीद इस पर बात करते हैं, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक के बाद आते हैं।